हेलो गाइस, मेरा नाम है पंकज और आज हम बात करने जा रहे हैं IBPS पीओ डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेंस के बाद जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है उसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और वो 25 नंबर के होते हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट का होता है। और जो मेंस का पेपर है वो 3 आवर का होता है। उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 155 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 200 नंबर के होते हैं। तो टोटल ओवरऑल मिला के आपके पास 155 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो मेंस में आते हैं और 2 क्वेश्चन उसमें आते हैं। ओवरऑल जो टोटल का वेटेज पेपर का वेटेज होता है टोटल वो 225 नंबर का होता है। इन सब के बाद में इंटरव्यू के लिए नंबर होते हैं, वो अलग मैटर है। आज हम बात करने जा रहे हैं IBPS पीओ डिस्क्रिप्टिव के बारे में। इसके लिए आपको मैं कुछ की पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आपको उन बातों का ध्यान रखना है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो घर पे वो लैपटॉप पे करते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट लैपटॉप पे प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर में जो दिया जाएगा वो कीबोर्ड दिया जाएगा और उस पर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़, जो अभी हाल ही में SBI पीओ का जो पेपर हुआ था उसमें डिस्क्रिप्टिव में कुछ ऐसे टॉपिक थे, कुछ डिस्क्रिप्टिव में ऐसी कुछ चीज़ थी जो आपको पहले शायद नहीं पता थी। उसमें कुछ ऐसा था कि जब आप ऐसे लिखते हो तो उसमें स्पेस का यूज़ आप ऐसे नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्टिव में स्पेस का यूज़ करने से पहले आपको कुछ कीवर्ड या मतलब कुछ टाइप करना होगा, जैसे हैश टाइप करके आप स्पेस का यूज़ कर लिया, या फिर आप कंट्रोल को प्रेस करके स्पेस यूज़ करेंगे। वो आपको पहले से बता दिया जाएगा उसमें, कि ये बातें, इन बातों का ध्यान रखें आप। वो जो डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा उससे पहले ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, उसको आप ध्यान से पढ़ना है, उनको स्किप मत करना। अगर आप उस टाइम पे जो रिलैक्स करने बैठ जाओगे तो आप ये चीज़ भूल जाओगे। अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। SBI पीओ में ये था कि आप सीधा स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। वैसे IBPS पीओ में हो सकता है कुछ और अलग कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं पता हो, वो जहाँ आप पेपर दे हो तभी देखोगे। तो आप जो पहले वहाँ पर उस निर्देश दिए जाते हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, ताकि आप ये सब चीज़ें मिस ना करें। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका जो ऐसे है वो कुछ किसी ऐसे टॉपिक पर हो जो आपने नहीं पढ़ा हो, जो आपने पढ़ नहीं रखा हो, लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए। थोड़ा आइडिया तो आपको होना ही चाहिए। उससे क्या होगा कि आप उसको स्टार्ट तो कर पाओगे, उसको स्टार्ट कर लोगे। फिर बीच में आप ऐसा करना कि जो आपके पास टाइम होगा इंग्लिश पेपर में आपके पास अगर थोड़ा टाइम मिले तो आप वहाँ से क्या मेंस के पेपर में वहाँ से कुछ पैसेज की लाइन नोट कर लेना। पैसेज की कुछ लाइन है वो नोट कर लेना अपनी नोटबुक पे या रफ शीट पे। आप उनको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, आपकी ग्रामेटिकल एरर नहीं होगी। और डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर पर ही फोकस किया जाता है। तो आप ये तीनों गलती भूल कर भी ना करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने बताया उनको अच्छे से फॉलो करो और अपनी मेंस की जो प्रिपरेशन है उनको भी अच्छे से कंटिन्यू करो। थैंक यू।